पात्र, नेपियर, मीड, गुप्तचर, मानसिंह, विक्रम सिंह, प्रहरी, तात्या, प्रतिहारी। स्थान नरवर का समीपवर्ती वन, नेपियर और मेजर मीड। तात्या का पीछा करते हुए 1 वर्ष हो गया, पर हम लोग उसको पकड़ने में सफल न हो सके। साहब, उसमें बड़े बड़े कमाल और हुनर है, उसे पकड़ना आसान नहीं। फिर भी सरकार की आज्ञा मानना हमारा फर्ज है। किसी न किसी तरह तो उसे पकड़ना ही होगा। साहब, उसे पकड़ने के लिए अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। कहां तक वृद्धि की जाए? 7 सेनाएं तो निरंतर उसका पीछा करने में लगी है। क्या एक छोटे से क्रांतिकारी के पीछे 7 सेनाओं का लगना आश्चर्य की बात नहीं है? पर तात्या छोटा होता हुआ भी असीम है। उसमें जादू की सी करामात है। कभी तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं, क्रांतिकारियों की सेनाएं अचानक आ जाती हैं, तो कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही सामने से निकल जाता है। उसकी वाणी में भी महान शक्ति है। वह जहां बोलता है, क्रांति की आग फूंक देता है। उसमें बिजली की सी फुर्ती है और बुद्धि से भी वह अपराजय है। साहब, अभी पता लगा है कि तात्या आजकल नरवर के राजा मान सिंह के संरक्षण में है। मान सिंह तात्या का विश्वसनीय मित्र है। इधर 1 वर्ष से दौड़ते छिपते तात्या थक गया है और उसका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ चुका है। इसलिए वह मान सिंह के संरक्षण में चला गया है। मान सिंह ने एक राजद्रोही को संरक्षण देकर सरकार को चुनौती दी है। मान सिंह कभी भी तात्या को नहीं सौंपेगा। इसके लिए कोई षड्यंत्र रचना होगा। चलिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जाए। मंत्री जी, पड़ौन के जंगल में तात्या की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उससे भारत को बहुत सी आशाएं हैं। वीर सेनानी की रक्षा तन मन धन की बाजी लगाकर करनी होगी। तात्या जी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, केवल अस्थि पंजर मात्र शेष हैं। अगर ऐसा न होता तो वह संरक्षण में रहने वाला वीर नहीं। उनकी रक्षा के लिए हम लोग स्वतः प्रयत्नशील हैं। महाराज, सरकारी घुड़सवार सेना के अधिनायक मेजर मीड आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। महाराज, सुनने में आया है कि तात्या साहब आपके संरक्षण में हैं। तात्या को रखना राजद्रोह है। उसे मेरे हवाले कर दीजिए। इससे सरकार आपको बहुत सा पारितोषिक देगी। राजकर से आप मुक्त कर दिए जाएंगे और आपका राज्य भी एक स्वतंत्र स्थायी राज्य बना दिया जाएगा। मैं इन प्रलोभनों से अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देता हूं, मीर साहब। धोखा और धोखा महाराज, गजब हो गया। संपूर्ण राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ कर ले गए। हमारे सैनिक पहरे पर न थे क्या? आपके ही सगे संबंधी नारायण देव ने विश्वासघात किया। उन्होंने अपने प्रहरियों को हटाकर सरकारी सैनिकों को महल में घुसा दिया। यह षड्यंत्र तात्या को पाने के लिए किया गया है, पर मर्यादा की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। धोखे का उत्तर धोखे से भी दिया जा सकता है। धैर्य से काम लेना होगा महाराज। मान रक्षा का भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। षड्यंत्र सफल हुआ महाराज। धन्य हो महामंत्री, तुम जैसा वीर पाकर मैं गौरवान्वित हुआ। अच्छा, ये बतलाइए, सरकार उस जाली वीर को पहचान नहीं सकी? महाराज, सरकार अभी तात्या जी की छाया तक से परिचित नहीं है। वीर ऐसी होशियारी से उन्हें चकमा देता रहा कि वह अभी तक उसे पहचान नहीं सके। तब फिर यह राज किसी प्रकार खुलना न चाहिए। कैसा राज? कैसा वीर? विक्रम?
राजमहिलाओं को दुश्मनों के चुंगल से छुड़ा लिया गया है। आपके स्थान पर एक दूसरे वीर को सरकार के हवाले कर दिया गया। मेरे लिए एक निरीह वीर का खून असह्य। आप सब ने इस षड्यंत्र द्वारा मुझे कलंकित कर दिया। मेरे संपूर्ण जीवन का शौर्य व त्याग इस निरीह हत्या के खून में बह गया। मुझे यह कलंक धोना ही होगा। अब मैं इस राज को छिपा नहीं सकता। रुकिए मित्र, कलंक दूसरी तरह भी धुल सकता है। अभी भारत मां को आप जैसे सपूतों की बड़ी आवश्यकता है। यही सोचकर मैंने यह षड्यंत्र रचा था और उस वीर ने देश प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्राण विसर्जित किए हैं। आपके समर्पण से उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। धैर्य से काम लीजिए। व्यक्ति से देश अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति के अभाव में अब क्या हो सकता है? इस समय आपकी वाणी ही क्रांति के उद्घोष के लिए पर्याप्त है। आप सैनिकों को युद्ध शिक्षा दीजिए और मार्ग प्रशस्त कीजिए। हम सब आपकी सहायता के लिए कटिबद्ध हैं। अवसर आने पर आपकी सहायता भी स्वीकार होगी। अभी तो देश को एकता के सूत्र में बांधना है और क्रांति के बीज बोते हुए राष्ट्र प्रेम को रग रग में प्रवाहित करना है। अपने को गुप्त रखते हुए उस अमरात्मा को शांति प्रदान करनी है। अतः जब तक बदला नहीं चुका दूंगा, तब तक सन्यासी वेश में रहूंगा। अब तक अपने लिए जीता रहा हूं, अब उसके और देश के लिए जीऊंगा।